learning. We have a science lab, math lab, tinkering lab, ICT lab for activity-based learning, as well as a spacious library with a good collection of books and a big playground which enriches our physical strength. Chrysalis Day for collaboration, cooperation, creativity and critical thinking. अब हम पेश करने जा रहा है एक नाटक जो सत्य और न्याय की जीत को दर्शाता है। जी हाँ, इस नाटक का नाम है न्याय का जीत होना, तो हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। तो चलिए हमारे कलाकारों का जोरदार स्वागत करते और इस प्रभावशाली नाटक का आनंद लेते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों में गाढ़ी मित्रता थी, दोनों अच्छे दोस्त थे। मैं हज की यात्रा पर जा रहा हूँ, ये चाबी अपने पास रखना। ठीक है, शुभ यात्रा। जुम्मन भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये चाबी अपने पास रखना। ठीक है। खालाजान, ये खाना खा लो। बस बेटा बस, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं अपना मकान तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। आप हम खाना खालाजान। खाना देते देते मैं थक गया हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हो। बेटा, मैं खाने के लिए कुछ ही मांगती हूँ, लेकिन मुझे इतनी डांटें सुननी पड़ती है। ठीक है, मैं अपना अलग खाना बना लूँगी। कुछ खाना बनाने के पदार्थ दे दो। खाना बनाने के पदार्थ मैं तुम्हें क्यों दूँ? अब तक तुम बहुत खा चुकी हो। बेटा, मैं पंचायत में न्याय मांगूंगी। ठीक है, जाओ खाला, देखते हैं न्याय किसका होता है। अलगू चौधरी बेटा, खुश रहो। बोलिए खालाजान, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? बेटा, मेरी हालत बहुत बुरी है, तुम्हें पंचायत में आना होगा। मैं तो जुम्मन भाई का मित्र हूँ, मैं भला उसके विरुद्ध क्यों बोलूँगा? बेटा, पंचायत के पंच भगवान के समा होते हैं, तुम न्याय जरूर कर पाओगे। ठीक है, मैं पंचायत जरूर आऊँगा। बेटा, 3 साल पहले मैंने अपना मकान जुम्मन बेटे के नाम पर दिया था, जिससे वह मेरी ठीक तरह से देखभाल रख सके। खाना, पानी, कपड़ा सबका ध्यान देते थे, लेकिन कुछ दिनों से खाना पानी दिए बिना मुझे डांटना शुरू किए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ, खालाजान ने मुझे 3 साल पहले अपना मकान मेरे नाम पर लिखकर दे दिया था। उस दिन से मैंने उनको अपनी माँ समझकर देखभाल की है, कभी भी कोई कमी होने नहीं दी। हमें सही न्याय बताना है। हाँ, हम सही न्याय बताएंगे। हम पंचों ने यह फैसला किया है कि या तो जुम्मन भाई को
खाला जान को रोजाना खर्च के लिए पैसे देने होंगे या फिर उसे अपना मकान लौटाना होगा। हुई ना बात, दूध का दूध, पानी का पानी। मेरे दोस्त ने ऐसा क्यों कहा? अगर वो पंचों में बैठ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो दोस्ती को भूल जाए। मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा जब मैं दिखा दूंगा कि जुम्मन क्या है। अरे मेरे प्यारे प्यारे राम और लक्ष्मण, खाओ, चारा खा लो। अरे बाप रे लक्ष्मण, तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम तो मर गए। राम, मैं तुम्हें भेज दूंगा, मुझे माफ कर दो। ठीक है, राम को ले जाओ। राम काला की चल राम चल 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 राम चल क्या है, मर गई? अरे निर्दयी, तूने मेरे राम को इतना बोझ दिलवाया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके पैसे दे दो। मैं पैसे क्यों दूं? तूने मुझे बीमार बैल दिए थे, मैं उसके देखभाल की। हम पंचायत जाएंगे, जुम्मन पंच में है। आप दोनों अपनी अपनी समस्याएं बताइए। मैंने एक तंदुरुस्त बैल सांगू साई को दिया था, लेकिन वह तो उसे ठीक से चारा भी नहीं खिलाया और इतना बोझ दिलवाया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अलगू चौधरी ने मुझे बीमार बैल दिए थे, मैं इसके देखभाल की, यही मर गई। मैं तो पंचों में बैठा हूँ। यहाँ बैठने वाली व्यक्ति और उसके मुंह से आने वाली बातें परमेश्वर की होनी चाहिए। इस साधु साई को दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये बेचारा बैल को बहुत कष्ट दिया और इसने ठीक से चारा भी नहीं खिलाया। इसको दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, इस साधु साई ने ही उस बैल को भूखा प्यासा रखकर मार डाला है। इसने कितनी मेहनत करी उस बैल से। अलगू चौधरी ने तंदुरुस्त बैल दिया था। हम पंचों ने यह फैसला किया है कि अब सांगू साही को बैल की कीमत चुकानी है, क्योंकि जब अलगू वो बैल दिया था तब वह तंदुरुस्त था। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय।